नमस्कार साथियों, आज हम इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्री विषय में बात करेंगे, जिसमें इंडस्ट्री में काम करने वाले स्थान पर बिजली संबंधी क्या क्या सावधानियाँ रखी जाती हैं और रखनी चाहिए, उस विषय पे हम आज बात करेंगे। इसमें सबसे पहले है सेफ्टी टूल, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट, ग्लास, ग्लव्स और जो कोई भी इंसुलेटेड हमारी चीज़ें हैं, टूल हैं, उनको प्रॉपर रूप से जांच करेंगे कि वो सही कंडीशन में है, कहीं से कटी फटी तो नहीं है या उनका कोई हिस्सा डैमेज तो नहीं हो गया है। तो ऐसे में हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे। और जब भी कोई दुर्घटना हो जाएगी तो सबसे पहले करंट के प्लग को बंद करेंगे, और यदि वैसे बंद नहीं कर पाएंगे, ऐसी सिचुएशन होगी, तो हम किसी इंसुलेटेड चीज़ से ही व्यक्ति को दूर करेंगे। और इसमें हम केबलों के ज्वाइंट से भी बचने की कोशिश करेंगे कि कम से कम केबल के ज्वाइंट हों, और उसमें यदि ज्वाइंट करना भी पड़ जाए तो उसको अच्छी प्रकार से इंसुलेटेड व ढका हुआ होना चाहिए। और इसमें एक फ्यूज का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। और इंडस्ट्री में सेफ्टी के लिए CO2 यानी कि अग्निशामक यंत्र CO2 का भी, सिलेंडर का भी होना अति आवश्यक है। जहाँ गंभीर स्थान है वहाँ CO2 का सिलेंडर हमारे पास में होना बहुत ज़रूरी है। तो वही ये हमने टूल संबंधी बात करी थी। अब कुछ आगे पूछते हुए बिजली क्या है, तो बिजली वही एनर्जी का प्रभाव है, या इसको इलेक्ट्रॉन का प्रभाव भी कह सकते हैं। तो इंडस्ट्री में 3 पिन टॉप का ही प्रयोग करना चाहिए। जो इंडस्ट्रियल 3 पिन टॉप है उसका प्रयोग करना चाहिए, न कि जो घरों में प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग करें। ऐसे सीधे तार प्रयोग न करें, और अनऑथोराइज पर्सन से बिजली का कोई भी काम ना करवाएं कि भी आवश्यकता पड़ गई, कोई चीज़ खराब हो गई और कोई भी जिसको उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है और वो भी उसकी बिजली के साथ छेड़छाड़ करे, तो ये भी एक हादसे का कारण बन सकता है। तो इसलिए ऑथोराइज्ड पर्सन से ही कार्य करवाएं। और ये बाहर इंडस्ट्री में जो हम पैनलों पे काम करते हैं, कई बार हम काम करके पैनल के को उसको बंद नहीं करते हैं, खुला छोड़ देते हैं। उससे बारिश में इसमें पानी जाने का भय रहता है। और इसके अलावा यदि उसका डोर खुला है तो किसी भी, जैसे इंडस्ट्री में कोई लंबी ग्रिप प्रयोग करते हैं, कोई सरिया उठाते हैं और कोई लोहा उठाते हैं, और वो फिसल के यदि बॉक्स में जा लगेगा तो चालू लाइन होगी, तो उसमें बहुत बड़ा हादसा होने का बन रहता है। इसलिए जब भी किसी पैनल पे काम किया जाए तो उसको फिर वापस बंद कर देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उससे हादसा होने का भय बना रहता है। उससे कोई वस्तु टच हो जाए तो उसको भी करंट लगने का भय बना रहता है। और जब भी कोई काम करें तो चालू लाइन में काम ना करें, मेन स्विच ऑफ करके ही काम किया जाए। और मेन स्विच ऑफ करने के बाद भी उसके ऊपर एक साइन बोर्ड अवश्य लगा दें मेन नेटवर्क का, कि भाई आदमी काम कर रहा है, ताकि और कोई आए तो उसको भी पता लग जाए कि भाई यहाँ आदमी काम पे है और वो उसको चालू ना करे। तो उस पर एक बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे घरेलू में MC का प्रयोग करते हैं तो वहाँ इंडस्ट्री में MC की जगह ELCB का प्रयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यानी थोड़ा सा किसी मशीन में यदि करंट फ्लो बनेगा, लीकेज हो जाएगा,
तो वो तुरंत सर्किट को बंद कर देगी। तो ये भी हमारी बिजली सेफ्टी में ही काम आने वाली बहुत ज़रूरी चीज़ है। और केबल का जो भी हिसाब है, केबल के हिसाब से ही वायर यूज करिए, कैपेसिटी के अनुसार ही हिसाब से वायर यूज करनी चाहिए। सही केबल का प्रयोग करना चाहिए। जो चीज़ के लिए केबल बनी है उसी में उसका प्रयोग करना चाहिए। उससे अलग प्रयोग करने में खतरा बना रहता है। और यदि हम पतली तार पर भारी मोटर या भारी लोड चलाएंगे तो पिघल के तो गर्म होकर जल जाएगी। इससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए सही साइज की केबल प्रयोग की जानी चाहिए। ग्लव्स हमेशा नायलॉन के ही प्रयोग करने चाहिए। और जिस पैनल पे हम काम करते हैं तो उसके नीचे आदमी के खड़ा होने के लिए रबड़ का उचित साइज का मैट होना भी बहुत ज़रूरी है। और इंडस्ट्री में सबसे ज़रूरी चीज़ हुई एक इंडस्ट्री में देखो हेलमेट का होना भी बहुत ज़रूरी है। हेलमेट को ऐसे कर लेते हैं तो इंडस्ट्री में इससे हमारे सिर की सुरक्षा हो जाती है। क्योंकि कभी भी कोई वस्तु, कोई ईंट पत्थर या और कोई नुकीली चीज़ तो इसमें गिरने का भय रहता है। तो इसलिए इसका हेलमेट का प्रयोग भी इंडस्ट्री में अवश्य करें। और जहाँ धुएँ या गंदगी हो तो वहाँ मास्क का प्रयोग भी अवश्य करें ताकि हमको कोई संभावना ना हो। और किसी भी फॉल्ट आ जाने पर तुरंत सुपरवाइज़र या इलेक्ट्रीशियन से संपर्क करें, उसमें कोई हाथ न डालें। और सेफ्टी स्विच का प्रयोग करें। सेफ्टी स्विच में कई बार क्या होता है, कोई सेफ्टी स्विच में कोई कटवट हो जाता है या उसमें कोई लोहे की कील न लगी हो, कोई लोहे की कील लगी होगी तो सेफ्टी स्विच का हमें कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो सेफ्टी स्विच में हमें बिजली का काम करने से पहले उसको चेक कर लें, उसमें कोई कील घुसी हुई ना हो, उसको चेक कर लें आराम से चारों तरफ से। कई बार है कोई कील भी उसके अंदर घुस जाती है तो भाई वो हमारी सेफ्टी को बहुत कमज़ोर कर देगी। और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री में। आज हमने इंडस्ट्री में सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी के बारे में बात करी, जिसमें सबसे पहले अर्थ टूलिंग के बारे में बात करी। और फिर उसमें दूसरा है भाई कोई शॉक वॉक लग जाए तो उसको भाई तुरंत सर्किट को बंद करें। और बंद भी नहीं कर पाते हैं या दूर है काफ़ी तो भाई किसी इंसुलेटेड चीज़ से ही हम उसको दूर करें। और ज्वाइंटों से बचें। और इसमें फ्यूज का प्रयोग भी करते रहें। और CO2 का भी, जिसको कार्बन सिलेंडर बोलते हैं, जो आग बुझाने काम आता है, उसका भी इंडस्ट्री में रखना बहुत ज़रूरी है। और 3 पिन टॉप का उपयोग मैंने बताया, उसका भी बहुत ज़रूरी है। और वहाँ इंडस्ट्री में प्रॉपर रूप से अर्थ का होना भी बहुत अनिवार्य है। जब भी काम करना हो तो अपने अर्थ का सिस्टम अवश्य चेक कर लें। और इंडस्ट्री में हर एक जगह कम से कम 2 अर्थ होने बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इंडस्ट्री में 2 अर्थ करें और ऑथोराइज पर्सन से ही काम करें। और यदि कोई टूटा फूटा हो तो उसको तुरंत रिपेयरिंग करा के ही प्रयोग करें, उसको टूट फूट के हालत में प्रयोग में ना लाएं। इससे टूट फूट के हालत में प्रयोग करेंगे तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक और दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। और पैनल जो खुले में होते हैं उनको बारिश से बचाव के लिए कवर भी होना चाहिए बारिश के मौसम में। और गीले हाथ से किसी भी स्विच बोर्ड को ऑपरेट ना करें। गीले हाथों से, गीली कंडीशन में किसी भी स्विच बोर्ड पर कोई भी काम ना करें, क्योंकि गीली अवस्था में पानी जो है वो बिजली का सुचालक है और वो हमें फिर करंट और हादसे का कारण बनता है। तो गीली अवस्था में भाई बिजली का काम करने से बचें। और ये पैनलों को जो भी है हम खुला छोड़ देते हैं कई बार, तो उनको खुला न छोड़ें और बंद करें तो साइन बोर्ड अवश्य लगाएं। और उसके तो उस पर कोई लॉक वगैरह लॉक भी लगा सकते हैं। लॉक लगा के चाबी अपने पास रखें ताकि कोई उसको लॉक से खोल के कोई चालू ना कर सके। ऑथराइज पर्सन जिसने लॉक लगाया है वही उसको चालू कर पाए। तो इससे हम हादसे से बिल्कुल बच सकते हैं। और इन चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे तो हम
ज़रूर सेफ रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है? आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को SKK 8361 चैनल को सब्सक्राइब करें और बिजली संबंधी जानकारियाँ और कमेंट के माध्यम से कमेंट भी करें, और अच्छा लगा हो तो भाई इसको चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।